मंथन। नमस्कार। आज मंथन के कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदी दैनिक राष्ट्रीय खबर के कोडरमा जिला के ब्यूरो प्रमुख श्री कुमार रमेशन जी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं चर्चा करने के लिए। जैसा कि देखा गया है पिछले 2 चरणों के चुनाव में दूसरे राज्यों में मतदान का प्रतिशत काफी गिरा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, चीजों को बहुत बारीकी से देख सकते हैं। आपके नजरिए से क्या लगता है कि ये क्यों ऐसा हुआ? देखिए, अमूमन तो अभी जो एक मौसम का जो रुख है, अभी जो सभी राज्यों में गर्मी का जो रुख दिखाई पड़ रहा है, उसके कारण भी मतदान के प्रतिशत को प्रभावित करने का काम हुआ है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावे भी कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे हम लोग पब्लिक के साथ बात करते हैं, लोग अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग घूमते हैं रिपोर्टिंग के ख्याल से, तो लोगों से बात होती है तो एक और जो बात समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि देश में जो संपन्न तबका है उनकी रियायतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो बिल्कुल नीचे का तबका है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर काम हो रहा है। लेकिन मिडिल क्लास से जुड़े जो लोग हैं वो बहुत हद तक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जैसा कि क्षेत्र के लोगों से बातचीत के दौरान चीजें सामने आ रही हैं। तो ऐसे लोगों का, ऐसे मतदाताओं का ये कहना है, उनका कहना है कि हमारे लिए कोई योजना दिखती नहीं है जो हमारे आर्थिक सामाजिक उत्थान को गति दे सके। दूसरे में ऐसे लोगों से बातचीत के दौरान ये भी पता चलता है, जैसा कि वो बताते हैं, कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी प्रतिनिधि हैं उनका सीधा जुड़ाव हमारी जरूरतों के हिसाब से नहीं है। हम अपनी बातें रख नहीं पाते हैं, हमारी बातों को लोग सुनना और तवज्जो देना जरूरी नहीं समझते। मतलब तो मिडिल क्लास की उपेक्षा की जा रही है, ऐसा महसूस हो रहा है। वैसे वर्ग के जो मतदाता हैं उनके भीतर चुनाव को लेकर और मतदान को लेकर जो सोच में एक फर्क देखने को मिल रहा है। हमको लगता है अगर उनकी बातों को समझा जाए, माना जाए, तो मतदान के प्रतिशत को प्रभावित करने का ये भी एक कारण दिख रहा है, समझ में आता है, अगर उनकी बातों को गहराई से, गंभीरता से लिया जाए तो। वैसे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए सभी इलाकों में पूरे देश स्तर पर प्रशासनिक अमलों के द्वारा जो सक्रियता दिखाई जा रही है वो काफ़ी बढ़िया है। आप अपने कोडरमा जिले में भी देखें तो जिला प्रशासन जुड़े जो भी बड़े अधिकारी हैं, जो स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है वह काफ़ी बेहतर ढंग से संचालित किया जा रहा है। खास करके आप देखेंगे कि जो जिला प्रशासन ने जो समाहरणालय परिसर में या शहर के किसी भी बड़े मॉल की सीढ़ियों पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो जागरूकता स्टिकर चिपकाए गए हैं, लगाए गए हैं, काफ़ी प्रशंसनीय है और उसका काफ़ी प्रभाव दिख भी रहा है। ऐसे प्रयास को और गति देनी चाहिए और ये इस तरह का जो मतदाताओं को जागरूक करने का जो प्रयास है वो जिले में भी और देश के दूसरे हिस्सों में भी काफ़ी बढ़िया हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मतदाताओं में रुझान मत को लेकर जहाँ तक बात है तो ऐसा नहीं है युवकों में या जो नए वोटर्स आए हैं
या जो सामान्य वोटर्स हैं वो भी अपने मतों का प्रयोग करना चाहते हैं। जरूरत इस बात की है कि उनका मोटिवेशन थोड़ा और अधिक गति के साथ हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो वोट का प्रतिशत है वो अब जो चुनाव होने जा रहा है, जिस चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसमें वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। मतलब आपके अनुसार हमारे कोडरमा लोकसभा में जो भी मतदान होगा तो प्रतिशत बढ़ना चाहिए। और पिछले वर्ष के तुलना में बढ़ेगा या अभी जो फिलहाल मतदान हो रहा है उसके रिस्पेक्टिव आपने ये बात नहीं, हम तो ये उम्मीद करते हैं, लोगों से जो भी बातचीत होती है उसके आधार पर हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। लोगों का मतदान के प्रति रुझान जो देखने को मिल रहा है उस पर ये समझा जा सकता है, माना जा सकता है कि प्रतिशत जो है मतदान का वो इस बार बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, मतदान का प्रतिशत बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग अब मतदान में अपनी भागीदारी निभाए। हम लोग यही अपील भी करना चाहेंगे कि लोग अपने मतों का प्रयोग जरूर करें, बढ़ चढ़ कर करें, राष्ट्र हित में करें। आप तो कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं और हर एक समस्या को काफी नजदीक से देख रहे हैं, उनके विषय में लिखते भी हैं। तो वर्तमान के समय में क्या लगता है कि कोडरमा लोकसभा, जो कि थोड़ा सा गिरिडीह जिला भी है हमारे साथ और कोडरमा जिला तो है ही, लगता है दोनों जिला के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, ऐसी मूलभूत क्या समस्याएं हैं जिसके ऊपर ये चुनाव प्रभावित होंगे? कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक जो इलाका है, तो गिरिडीह और कोडरमा दोनों का सम्मिश्रण है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र। और देश की आज़ादी के पहले से, देश की आज़ादी के बाद भी और हाल के दिनों तक भी अबरख उद्योग को लेकर कोडरमा का नाम रहा है। एक बड़ा उद्योग के रूप में अबरख को जाना जाता रहा है देश में, विदेशों में भी। 1980 वन संरक्षण अधिनियम पारित होने के बाद में इस उद्योग पर जो कानूनी प्रक्रिया का जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण ये उद्योग काफी कमजोर स्थिति में चला गया और आज की तारीख में तो ये उद्योग बिल्कुल ही खराब स्थिति में है। इस उद्योग में कोई बदलाव आ सकता है, ये तो नीतिगत मामला है। सामान्यतः किसी के कह देने से इसमें कोई बदलाव आएगा ऐसा हमको महसूस नहीं होता है, ये मानने योग्य चीज भी नहीं है। ये केंद्र के स्तर का नीतिगत मामला है। जब तक उस स्तर पर कोई ठोस प्रयास नहीं होगा तब तक इसमें कोई बदलाव आ जाएगा ऐसा सहज दिखता नहीं है। और यहाँ कोडरमा की बात करें, गिरिडीह की बात